पाकिस्तानियों के वीज़ास लगने बंद हो गए हैं या ऐसा कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ इंटरेक्शन हो रही है। आज का मौसम बहुत ही दिलकश है, बहुत ही सुहाना है, बहुत ज़बरदस्त है। सुबह अर्ली मॉर्निंग सहूर के टाइम शायद, हाँ, ऑलमोस्ट 4:30 पे इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे तक जारी रही है। वो बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया, उसकी वजह से इतना मज़े का वेदर हुआ है, और जिसकी वजह से ओबियसली मौसम सुहाना तो दिल आशिकाना तो नहीं है, मगर दिल हैप्पी ज़रूर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्राइडे प्रेयर के लिए, ऑफिस से निकला हूँ, मॉल में से गुजर के जा रहा हूँ मैं। सॉरी फॉर एब्सेंस, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा अवे था सोशल मीडिया से, मगर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। तो अभी मैं फ्राइडे प्रेयर के लिए जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1:30 पे प्रेयर स्टार्ट होती है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो मेरी घड़ी पे हो रहा है 12:45 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से है ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की जर्नी है बाय वॉक। तो इवन तो मॉल में से गुजर के जा रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल मेरे ऑफिस के साथ है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। काफ़ी अच्छी देखने के काबिल जो मॉल है यार, दिस इज़ टू गुड। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एडिडास से लेके ये देखिए एप्पल का ऑफिशियल स्टोर भी है यहाँ पे। यार दिस इज़ आई स्टाइल, दिस इज़ ऑथोराइज सेलर ऑफ आईफोन। तो एप्पल प्रोडक्ट्स का सॉरी, तो यहाँ पे आपको हर एप्पल प्रोडक्ट मिलेगी, मैकबुक से लेके आईपैड से लेके आईपॉड और सेलफोन्स, एसेसरीज़, जो भी इनकी हैंड फ्री, एयरपोर्ट्स वगैरह, कवर्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। हाँ, दूसरी भी रैंडम शॉप भी हैं यहाँ पे। तो ये सीन है। तो अब मैं नमाज के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है? सी यू। मैं प्रेयर वाली जगह पे पहुँच चुका हूँ। माशाल्लाह इन्होंने मॉल के एक हिस्से में ही जो है प्रेयर का एरिया बनाया हुआ है जस्ट फ्राइडे के लिए। वैसे तो मॉल सेपरेट है, इधर मॉल में ही एक दूसरी लेफ़्ट साइड पे जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मॉल है। मगर फ्राइडे प्रेयर के लिए इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। ये फुल हॉल को ये देखें इन्होंने ऐसे कवर करके, तो जस्ट स्पेसिफिकली फ्राइडे प्रेयर के लिए इसको सेपरेट किया हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं शॉप्स और इसके बीच में ये पूरा हॉल। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया होता है फ्राइडे प्रेयर के लिए। ये है कि पहले मॉस्क के लिए में जाने के लिए आपको स्पेशली गाड़ी पे थोड़ा डिस्टेंस पे या मॉस्क, तो वहाँ पे जाना होता था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहीं पे अरेंजमेंट कर दिया और काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट है माशाल्लाह। काफ़ी लोग इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने शूज़ उतारूँगा। ओके, अभी पुट इट हियर, और हम यहाँ से एंटर होंगे। बाबा रहमती का माशाल्लाह, ये देखें। और ये टेम्परेरी इन्होंने टेप्स लगाई हुई हैं, जैसे ही पेड़ ख़त्म होगी ये टेप्स को रिमूव कर देंगे। और ये पूरा हॉल जो है, ये पूरा एरिया फिल हो जाता है। ये आप देखिएगा 10-15 मिनट में सब फिल हो जाएगा। चलिए अभी मैं नमाज़ अदा करता हूँ, ठीक है, फिर बाद में बात होती है आपसे। माशाल्लाह जुम्मा की नमाज़ अदा कर दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये मैनेजमेंट जितनी है, सारे हेल्पर ये अब चीज़ों को समेट रहे हैं। टेम्प्रेरी तौर पे ये अरेंजमेंट करते हैं फ्राइडे के लिए। तो जैसे फ्राइडे प्रेयर ख़त्म होती है तो उसके बाद से सब हेल्पर जो हैं ये इसको फिर सामान को समेटना स्टार्ट कर देते हैं। क्लीन को, जो टेप्स वगैरह लगी हुई होती हैं सबको, ये जो इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए होते हैं, तो सबको जो है आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इनका। अब देखिएगा 15-20 मिनट में ये एकदम बिल्कुल यहाँ से मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ था या कुछ। ये सब टेप्स वगैरह ये रिमूव कर देंगे। ये जो सब ज़मीन पे लगी हुई हैं ये सब कुछ ये उतार लेंगे। और ये हर फ्राइडे फिर दोबारा से नहीं लगाती। ये नहीं है कि भाई लगी हुई हैं लगी रही हैं भाई इसी को यूज़ करेंगे, नहीं। ये अभी ये उतारेंगे, कारपेट को उठाएंगे
ये सारी टेप जितनी लगी हुई है उतारेंगे और इसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे। माशाल्लाह बहुत क्विक सर्विस है और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है इनका। आपको मैंने पहले दिखाया है कि कितनी माशाल्लाह तादाद थी लोगों की, कितनी बड़ी तादाद में जो पब्लिक थी वो जुम्मा अदा करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ रहती हैं यहाँ पे, सीरियन, इजिप्शियन, फ़लस्तीनियन, इराकी, ईरानी और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। तो इसलिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में जुम्मा अदा किया जाता है मॉल में। आप देखते हैं क्योंकि ये पिक्चर्स वगैरह पोस्टर वगैरह, तो उसके लिए जो इन्होंने जो है ये बैरियर्स लगाए हुए होते हैं। और इन्होंने ये रमज़ान के लिए इन्होंने ली हुई, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उस एरिया को ये बिल्कुल कार्डन ऑफ कर देते हैं इन ये जो शील्ड्स हैं इनको यूज़ करके। तो देखें वो अब इनको इकट्ठा कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, और ये टेप्स उतारना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इनका। ये देखें ये अभी 10-15 मिनट में एकदम क्लीन हो जाएगी ये जगह। ये जो आपको टेप्स नज़र आ रही हैं ये भी नहीं नज़र आएंगी, सब कुछ रिमूव कर देंगे ये। यहाँ तक माशाल्लाह यहाँ तक ये टेप्स लगी हुई है, यहाँ तक पब्लिक होती है, फुल होता है हाउस। ये देखें इसको भी ये कवर कर देते हैं ताकि नमाज सजदा जो करते हैं उसमें रुकावट ना बने, ये सब कवर कर देते हैं। और ये देखें यहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए हैं ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा क्लोज करके। ये देखें ये स्टैचूज़ बने हुए हैं, तो ये देखें यहाँ तक नमाज अदा करते हैं लोग, इवन के बाहर तक भी लोग होते हैं। तो ताकि उनकी रुकावट ना आए वो स्टैचूज़ वगैरह को ये शील लगा के कवर कर देते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। एक इस्लामिक कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में रहने के ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि आपको इबादत में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती। यूँ दो कि आप जो है मस्जिद नहीं जा सकते, मींस कि अगर वो दूर है आपकी लोकेशन से, तो देखें उन्होंने मॉल के अंदर ही टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि लोगों की नमाज जो है वो मिस ना हो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब वो तो इंसान का फिर पर्सनल ही है, आप नियत ना हो तो 100 बहाने। तो वही बात है, अगर आपकी नीयत है तो फिर कोई भी रुकावट जो है बीच में नहीं आती। वाह 2 घंटे की ब्रेक होती है फ्राइडे वाले दिन, लंच ब्रेक। नॉर्मली 1 आवर की होती है, तो मगर फ्राइडे वाले दिन क्योंकि नमाज भी अदा करनी होती है तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली 2 घंटे की ब्रेक होती है। तो अभी नमाज के बाद अब ऑब्वियसली लंच करूँगा, मैं लंच के लिए जाऊँगा। और कुछ ना कुछ ऑफर्स लगी रहती हैं यहाँ पे। वैसे भी आजकल वो वाइट फ्राइडे आने वाला है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर लंच के लिए, ठीक है। फिर वहाँ जाके बात होती है, कुछ आजकल इशू चले हुए हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन हो गए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा कि एक्चुअल में क्या है, क्या न्यू रूल्स आए हैं, क्या फ़ेक है, क्या सच है, कौन सी फ़ेक न्यूज़ है। और क्योंकि टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी आजकल जो है फ़ेक न्यूज़ गर्म है, तो उनके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है और कितना वो बस अजम्पशन के ऊपर है, वो मैं फिर आपको बताऊंगा डिटेल से कि पाकिस्तानियों के वीज़ास लगने बंद हो गए हैं या ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, तो लंच मैंने कर लिया है, ठीक है। और टाइम अभी हो रहा है 2:30। तो आजकल काफ़ी फेक न्यूज़ चली है टिकटॉक के ऊपर कि पाकिस्तानियों के वीज़े हो गए हैं बैन, वीज़े हो गए हैं बैन, मगर उसके अंदर फुल सच्चाई नहीं है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और ये स्किल वर्कर या ब्लू कॉलर वर्कर हो, वाइट कॉलर वर्कर हो, क्या कैटेगरी है आपकी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेबर कैटेगरी के हो या स्किल कैटेगरी के हो, ठीक है। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अकाउंटेंट हो, वट एवर, टीचर हो, तो या आप लेबर हो, आप वर्कर हो, डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो। और फिर इसके बाद कुछ कैटेगरीज़ हैं सिटीज़ की भी,
एक्चुअली कसूर किसी और का नहीं है, कसूर हमारा ही है। हम लोगों ने, वो कहते हैं ना, कोई उंगली पकड़ाता है तो हम कहते हैं या पूरी बाजू ही इसकी काट लो। हमें इज्जत रास नहीं आती हम पाकिस्तानियों को। बेसिकली हम नाजायज़ फ़ायदा उठाने में 2 स्टेप आगे होते हैं, और हक़ का जो फ़ायदा होता है ना, वो तो चलो हम लेते ही लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने नाजायज़ फ़ायदा वो भी उठाना है हमने, और वो ये नहीं कि थोड़ा बहुत दबा के तुन के कहते हैं जिसको पंजाबी में, तुन के निकालना है हमने फ़ायदा। लोग आते थे यहाँ विज़िट पे और यहाँ आके मांगते थे वो भीख, इंटरनेशनल भिखारी। हम तो अपने लीडर्स को रोते हैं, खैर उन्हीं से पब्लिक भी इंस्पायर होती है, आवाम का क्या कसूर है। तो लोग जो सराइकी बेल्ट के थे, मीन के साउथ पंजाब के या अंदरूनी सिंध के, या वो मीन्स के आप कह लो कि बलूचिस्तान वाली साइड के और KPK के कुछ जो सराउंडिंग्स हैं, बॉर्डर वाली साइड के एरिया के लोग, वो लोग आते थे यहाँ विज़िट पे, और यहाँ पे आ जाते थे रफू चक्कर, मीन के गायब हो जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे और मांगते थे भीख। अक्सर आपको मिलते होते थे कभी मस्जिद के बाहर, कभी शॉपिंग मॉल के बाहर, कभी रेस्टोरेंट के बाहर, कभी कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का बीट या उसके बाहर, ओल्ड दुबई चले जाएँ, वहाँ पे तो बमार थी। तो उसकी वजह से, और कुछ लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि वीज़े पे आते थे और अंडरग्राउंड हो जाते थे और इलीगली काम करते थे। फॉर एग्जांपल डेली वेजेस के ऊपर उन्होंने डिलीवरी का काम कर लिया, एक शॉप से सामान उठाया, जैसे वो हमारे यहाँ होता है लोडिंग वाला सिलसिला, वैसे मीन के छोटी छोटी कार्ट्स रखी हुई होती थी, उसके ऊपर सामान को रखा, एक शॉप से दूसरी शॉप में छोड़ा है, मगर फॉर एग्जांपल 2 स्ट्रीट दूर जाना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला है, तो उसका एक शॉप से डिलीवरी उठाई, दूसरी जगह पे डिलीवरी जाके दे दी। तो वो डेली बेसिस के ऊपर वो काम करते थे, उनको वो 80 दरहम 90 दरहम, मतलब कि पाकिस्तानी आप अंदाज़ा लगा लें 5 से 6 हज़ार दरहम वो 5 से 6 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ बना लेते थे एक दिन में। वीज़ा कितने का आता था? 500 550 दरहम का 2 माह का वीज़ा आता है। पहले 3 माह का आता था, उसको भी इन्होंने रिड्यूस किया, 2 माह पे लेकर आए, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। तो जो बेचारे राइटफुल इसके थे, जो एक्चुअली में नीडी लोग थे, वो अपनी फैमिली को बुला लेते थे। ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते परमानेंटली अपनी फैमिली को रखने के लिए, तो वो बेचारे क्या करते थे, वो 3 माह के लिए अपने पेरेंट्स को बुला लिया, अपनी वाइफ को बुला लिया, अपने बच्चों को बुला लिया, या कोई जॉब ढूंढने आता था, वो कहता था 1 माह के लिए जाऊँगा, टाइम पीरियड शॉर्ट होगा मेरे पास, ऑब्वियसली 28 डेज़ होते हैं, उसके अंदर आपको एग्जिट करना होता है। तो मैं 3 माह का वीज़ा लेता हूँ, चलो 3 माह के अंदर सर्च करूँगा, जॉब शायद मुझे मिल जाए, तो वेल एंड गुड है। और मोस्टली मिल भी जाती थी। मैं खुद वीज़े पे आया था, और मैं 1 माह के वीज़े पे आया था, मैं 2014 में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 दिन में जॉब मिल गई थी। मगर उस वक्त मार्केट अच्छी थी, मगर अब जो हमारे मुल्क के हालात हैं, और ओबियसली वो फिर बांग्लादेश, इंडिया, वो यहाँ पे बमार है। मीन्स कि आप कहते हैं ना, ईंट उठाओ तो नीचे से मास्टर्स और बैचलर्स निकल आते हैं, वही वाला सीन है यहाँ पे। एक जॉब एप्लीकेशन के ऊपर 200 300 इवन कि 1000 तक की एप्लीकेशन डाली हुई होती है लोगों ने। चलिए बात किसी और तरफ जा रही है, तो इसको प्रिसाइज़ करते हैं। तो वो लोग वीज़ा पे आके अंडरग्राउंड हो जाते थे और वापस नहीं जाते थे, उनके सिस्टम में नज़र आता था हाँ ओवरस्टे। और बहुत से लोग ऐसे थे जो फ्रीलांस वीज़ा ले लेते थे, जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं पाकिस्तानी टर्म में। मीन के किसी एम्प्लॉय से वीज़ा ले लिया, उसको पे कर दिया वीज़े की कॉस्ट, और फिर रहते थे जो दिल किया काम किया, वहाँ फ्रॉड किया, क्रेडिट कार्ड ले लिए, पे बैक नहीं किया। इसका बहुत से स्कैम मीन्स के मशहूर है। पाकिस्तान 2 नंबरी में आपको पता ही है, 1 नंबरी में इतने वो फेमस नहीं है जितने वो 2 नंबरी में है। तो ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से उन्होंने उन स्पेसिफिक कैटेगरीज एरियाज़ के लोगों के वीज़ा बैन किया, पूरे पाकिस्तान के वीज़े बैन नहीं हुए। हाँ, अगर आप स्किल वर्क करेंगे, आपका वो डिग्री होल्डर हैं, आपको डिग्री अटेस्टेड करवानी पड़ेगी पहले HEC से, अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब के लिए, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तब तक नहीं लगेगा जब तक आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं होगी HEC से, उसके बाद फॉरेन अफेयर से, फिर उसके बाद UAE एम्बेसी पाकिस्तान से, फिर यहाँ आके आपको यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवानी पड़ेगी, फिर के 4 अटेस्टेशन करवानी पड़ेंगी आपको 1 डिग्री की, उसके बाद फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। और अगर आप लेबर कैटेगरी में हैं तो फिर तो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, वो बैन है, उसके अंदर रियलिटी है, फिर आपको वीज़ा मिलने वाला है। हाँ, अगर आप करंटली आप काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वो सेम कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू कर सकती है, मगर अगर आप स्विच करके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी से रिज़ाइन किया
अब दूसरी कंपनी में जाके आप जॉब करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मेरी सजेशन यही है, जहाँ आप लगे हुए हैं चुप करके लगे रहें। हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि 2, 3, 4 लाख बंदा वापस जाए, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लेबर्स की जो है वो पाकिस्तानियों की है, क्योंकि पाकिस्तानी है जो इतनी गर्मी में मार खा सकते हैं और कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह अपना वो वर्क फोर्स को मैनेज करेंगे। वर्कलोड ओबियसली आएगा, जब ओबियसली आपके पास बंदे चले जाएंगे, आप उनको वीज़ा नहीं देंगे तो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेइंतहा चल रही है। आई डोंट नो इंडियंस आ रहे हैं या बंगाली आ रहे हैं, क्योंकि बंगालियों के वीज़े पहले से ब्लॉक थे। उसके बाद अब हमारा नंबर आ गया। कुवैत वालों ने पहले हमारे ऊपर रेड लाइन लगाई हुई थी, और हमारे जो 100 काल जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इतना एहसास नहीं है कि हमारे मुल्क की कंडीशन क्या है। ऊपर से दूसरे मुल्क वाले भी जब हमारे लोगों को वीज़ा और जॉब नहीं देंगे और वो वापस इसी मुल्क में आएंगे, तो जो आ रही सिचुएशन इतनी वर्स है वो कहाँ जाएगी। जस्ट इमेजिन कि जहाँ पहले लोगों के पास रोज़गार नहीं है, अगर 2-3 लाख जो ऑलरेडी दूसरे मुल्क में काम कर रहा है वो भी आ जाएगा, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज कितना कम हो जाएगा, उसके ऊपर कितना डेंट पड़ेगा। और फिर आपकी जो लोकल मार्केट है, एम्प्लॉयमेंट जो जॉब की मार्केट है, उसके ऊपर कितना बर्डन आएगा। हमारे बड़ों को सोचना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। आई एम सॉरी ये नॉइज़ है, मैं एक्चुअली फूड कोर्ट में बैठा हूँ, इसलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी। मगर हमारे ये जो 100 कॉल्ड लीडर्स हैं जो 5-5 साल बाहर निकाल के और आकर फिर कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, उनकी तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम जैसे जो बेचारे हार्ड वर्किंग लोग हैं, अपना घर बार छोड़ कर आए हुए हैं यहाँ पे, उनका प्लीज़ सोचें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, भेजें किसी अपने एम्बेसडर को। यहाँ पे पता नहीं अंडों पे बैठा हुआ है वो, या पता नहीं उसके मुंह में चूसनी है। मीन्स के अमेरिका देखें, इंडिया देखें, या उनकी एम्बेसीज काम करती हैं। वर्ष हो गया, आप खुद ही देखें, पॉलिसी चेंज हो गई है। मजाल है कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई हो, कोई हमारी लोकल एम्बेसी की स्टेटमेंट आई हो, कोई स्टेप्स उठाए हो इन्होंने कि भाई हम बात करें लोकल यूएई गवर्नमेंट से, उनको कहें थोड़ी रिलैक्सेशन दे। हमारी कंट्री के हालात ऐसे नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा लोग वापस जाएं वहाँ पे, वो ऑलरेडी बहुत मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर नहीं, आज 2-3 हफ्ते होने वाले हैं ये नया रूल आ गया। जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बेसिकली लेबर तबका, ओबियसली उनकी सैलरी क्या है, 1000-1200 दरहम, 1500 दरहम। ओवर टाइम लगाने के बाद इतनी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जब आपने काम करना हो, और पूरे महीने के बाद 12-13 घंटे काम करने के बाद जब आपको 1500 दरहम मिले, उसमें से आपने रहना भी है, खाना भी है, सोना भी है, पीना भी है, पीछे कुंबे को भी पालना है, टब्बर को भी पालना है पीछे वाले को। तो जस्ट इमेजिन जब उनको ये खबर मिली है तो उनके मेंटली सिचुएशन क्या होगी, क्या कंडीशन होगी उनकी। खुदारा हमारे जो हैं अरबाब इख्तियार, इसके ऊपर एक्शन लें, सोचें प्लीज़, बात करें, कोई डेलीगेशन भेजें। यहाँ जो एम्बेसी हमारे एम्बेसडर हैं उसको कोई झंझोड़ें, कोई लगाएं उसके, वो उठे ख्वाब खरगोश में सोया हुआ है। यहाँ के जो हक में आला है उनसे मुलाकात करें, मीटिंग करें, उनसे एक्सप्लेन करें अपनी सिचुएशन, अपने मुल्क की सिचुएशन। ओबियसली एंड क्या रह गया, कल्ला मिलता ही है भाई हमारी पाकिस्तानी कौम के हाथ में, हमारे लीडरों के हाथ में तोड़ा है, और नीचे पब्लिक भी वैसी है, कल्ला मिलता ही है बस पाकिस्तानियों के पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्लीज़ उठें, कोई कल्ला मिलता करें ताकि ये वीज़ों को बहाल करें। बहुत मुश्किल हुई है। फीमेल्स को तो बेशक वाइट कॉलर भी है, उनको तो वैसे ही नहीं मिल रहा ना, उनके ऊपर तो डबल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत मिसयूज़ हुआ है फीमेल्स का, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या क्या नहीं होता यहाँ पे। वो है ना पंजाबी का एक शेर याद आ गया, कोई शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, तो वही हुआ है सीन। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन और वक्त अच्छा है हम सब के लिए, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आए। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे कि हम वापस अपने मुल्क में आ सकें। दिल दुखता है यार कसम से ये देख के, ये सुन के दिल दुखता है। इंडियन से मिलते हैं, उनका पासपोर्ट की क्या वर्थ है। रियली शेम फॉर अस, रियली शेम। 75 ईयर्स टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। चले, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना, अपने रिश्तेदारों का, गिरदनवा का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।